हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राइट, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के अंदर काम क्या करना होता है, किस प्रकार से हमें काम करना होता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो बेसिकली जो भी पर्सन इस चैनल पर नया है, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट, ताकि मैं आगे आगे जो है अच्छी और अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो या फिर वीडियो को लाइक करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। राइट, तो ओबियसली अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। एक्चुअली में फॉरएवर के अंदर हमें काम क्या करना होता है, किस प्रकार से काम करना होता है। राइट, अभी बहुत से पर्सन होते हैं जो कि फॉरएवर के अंदर स्टार्टअप कर लेते हैं, बट वहाँ पे बेसिक प्रोग्राम वो आप पे वर्क नहीं करते हैं और उसके बाद उनकी इनकम नहीं होती है। तो बेसिकली उनकी इसकी इसकी वजह से जो है वो अलग अलग यहाँ पर बातें बनाने लग जाते हैं कि एक्चुअली में जो नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं इसके अंदर ये काम होता है, वो काम होता है, इस प्रकार से काम होता है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पता चल जाएगा कि एक्चुअली में फॉरएवर के अंदर किस प्रकार से काम होता है। राइट, अभी मैं आपको एक इमेज शो करूँगा जिसके अंदर आपको कुछ मेन पॉइंट दिखेंगे जो कि एक्चुअल में फॉरएवर के अंदर हमें काम करना होता है। उन पॉइंट के थ्रू आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है समझ में आ जाएगा। और बेसिकली अब मैं वीडियो जो आपको इमेज शो कर रहा हूँ उसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा विद एग्जाम्पल। राइट, तो बेसिकली अभी मैं आपको इमेज शो कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको इमेज शो की। राइट, तो बेसिकली आपने आई थिंक आपने जो है इन पॉइंट्स को लिखा भी होगा, जो नोट्स भी बना रहे होंगे। राइट, तो बेसिकली अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। राइट, तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में फॉरएवर के अंदर क्या क्या करना होता है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिटेल में जानेंगे फॉरएवर के वर्क के बारे में। राइट, तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरएवर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट था हमारा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना। अभी बहुत से पर्सन होते हैं जो कि फॉरएवर के अंदर आ जाते हैं, बट उनका जो मेन बैकबोन होती है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मेन बैकबोन है वो है प्रोडक्ट। अगर हमें उन प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो बेसिकली हम दूसरे पर्सन को किस प्रकार से बता सकते हैं कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की ये बेनिफिट है। राइट, जब तक उनको बेनिफिट नहीं बताएंगे तब तक कोई भी प्रोस्पेक्ट हमारे साथ वो स्टार्टअप नहीं करेगा। राइट, क्योंकि प्रोस्पेक्ट तभी आता है जब उसको कोई वैल्यू वहाँ पर दिखती है, प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू दिखती है। राइट, तो बेसिकली हमें जो है ये मेन पॉइंट है क्योंकि ये बैकबोन है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, फुल डिटेल। चाहे आप 4 से 5 प्रोडक्ट की आपके पास नॉलेज हो वो भी बहुत होती है किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपने साथ वर्क स्टार्टअप करवाने के लिए। राइट, तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट था हमारा प्रोडक्ट नॉलेज। तो हमें जो है प्रोडक्ट नॉलेज प्रॉपर तरीके से यहाँ पर होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर बनाना। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट आएंगे, टीम क्रिएशन या टीम बनाना या फिर कस्टमर बनाना। देखो, कस्टमर बनाना का मतलब होता है कि एक्चुअल में हम उनको अपने साथ ना जोड़ करके हम जो है उनको प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। राइट, मतलब जिस भी पर्सन को प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको और अच्छा लगता है तो बेसिकली उस प्रोडक्ट को वो अगेन खरीदते हैं क्योंकि उन्हें उनकी हेल्थ के अंदर उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा काम हो गया कि जो अदर पर्सन जो वर्क स्टार्टअप नहीं करना चाहते बट हेल्थ से वो परेशान है, तो बेसिकली वो प्रोडक्ट यूज़ करके जो अपनी हेल्थ को बेस्ट बनाते हैं। और जो भी पर्सन हमारे साथ प्रोडक्ट के थ्रू जुड़ते हैं तो बेसिकली उसको हम कस्टमर कहते हैं और इससे जो है हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स। सेल्स जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत से पर्सन के माइंड में इसके बारे में बहुत गलत धारणा बनी हुई है कि सेल्स ऐसा है, सेल्स वैसा, इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, इसमें घर का जाना पड़ता है। बट आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है 2 टाइप से सेल्स होते हैं, एक होते हैं ऑफलाइन, एक होते हैं ऑनलाइन। जो ऑफलाइन होती है जिसके अंदर हमें जो है घर घर जाकर प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन करना होता है, फिर प्रॉपर तरीके से उसके बारे में नॉलेज देनी होती है। तो बेसिकली वो हम पे डिपेंड करता है हम किस प्रकार से नॉलेज देते हैं। तो बेसिकली अगर हम अच्छे से को नॉलेज देंगे तो जाके हम उनको प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं और वो यूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट, और बेसिकली अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं देंगे प्रोडक्ट के बारे में तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और बेसिकली जिसके कारण जो है बहुत से पर्सन ऑफलाइन काम भी करते हैं बट वो फिर वहाँ पे हार मान लेते हैं और बेसिकली उसको लीव कर देते हैं। फिर अलग अलग धारणा उनके माइंड में बन जाती है और दूसरे पर्सन के अंदर भी वो अलग अलग धारणा उनके माइंड में बनने लग जाती है। राइट, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तो बेसिकली अब हमने ऑफलाइन बात कर लिया तो अब हम ऑनलाइन बात करते हैं।
तो ऑब्वियसली अब जो प्रोडक्ट की जो हम प्रोडक्ट होते हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अदर पर्सन को, वो हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट, टेलीग्राम। तो इसलिए ये कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर जब प्रोडक्ट को शेयर करते हैं अदर पर्सन को, राइट, वो भी कंटेंट डालकर या फिर वीडियो बनाकर या फिर जो शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब लॉन्ग वीडियो में डाल देना, या फिर जो है ऐड चलाकर हम यहाँ पर जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इसलिए हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑप्शन होते हैं हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, राइट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स है वो टाइप से होती है। और बेसिकली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो अगर इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर सेल्स नहीं होगी तो बेसिकली जो इंडिया की जीडीपी है वो इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाएगी, राइट। तो बेसिकली सेल्स हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हम सोते जागते या फिर देखें तो आते जाते भी हम सेल्स ही करते हैं, चाहे वो हम करते हों या फिर कोई अदर पर्सन करता हो। तो बेसिकली सेल्स हमारी लाइफ का सबसे मेन पार्ट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है टीम बनाना। टीम बनाने का मतलब यहाँ पे होता है कि हमें जो है नेटवर्क बना करके हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अदर पर्सन के पास। अब हम जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने जो है हमारे पास एक हमारा कंटेंट देख करके हमारे पास एक पर्सन है, तो बेसिकली उसको हम वर्क के बारे में प्रॉपर से बताते हैं, उसको अच्छे से हम गाइड करते हैं, प्रॉपर से उसका फॉलोअप करते हैं, राइट। तो बेसिकली उसके बाद जो भी एट द लास्ट जब हम उनका क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग करने के बाद हमें जो है यहाँ पर प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताया था हमें प्रोडक्ट की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, तो इस वजह से जब हम क्लोजिंग करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की नॉलेज प्रॉपर तरह से होनी चाहिए, तभी हम प्रोस्पेक्ट को अपने साथ वर्क के लिए हम जोड़ सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में किस प्रकार से हमें काम करना होता है, राइट। तो बेसिकली आपने जो है टीम बिल्डिंग कर ली, बट उसका प्रॉपर तरीके से आपको फॉलोअप करना होता है, प्रॉपर तरीके से उसको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होती है, एंड प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करना आता है, प्रॉपर तरीके से उसको आपको तैयार करना होता है एक लीडर के रूप में, क्योंकि जब तक आप अपनी टीम में लीडर नहीं बनाएंगे तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो बेसिकली आपको खुद भी नॉलेज होनी चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर यहाँ पर जो है नॉलेज आपको प्रोवाइड करवानी होगी, तभी आप जो है अदर पर्सन को आप अपने साथ कनेक्ट करके उसकी ग्रोथ करवा सकते हो और खुद की ग्रोथ करवा सकते हो, राइट। तो ऑब्वियसली ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके अंदर आपको पता चल गया होगा एक्चुअली में फॉरवर्ड के अंदर किस प्रकार से काम करना होता है। तो बेसिकली आई थिंक आपने नोट्स भी बनाए होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको अगेन वॉच करके आप इसके वो बना सकते हो नोट्स, राइट। तो बेसिकली थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस।